आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर रांची से आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट फैसला कल सुनाने वाला है। बाबूलाल की याचिका पर आदेश कल होगा। दल बदल मामले में कल आदेश आना है। हाईकोर्ट में 5 तारीख को पूरी हुई थी सुनवाई और सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। स्पीकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो कल बाबूलाल के लिए बड़ा दिन है जब फैसला आएगा दल बदल मामले में। रामगढ़ के भुरकुंडा मार्केट में अपराधियों ने सरेआम कोयला व्यवसायी गजानंद प्रसाद की कार पर फायरिंग करके दहशत फैला दी। हालांकि हमले में व्यवसायी बाल बाल बच गए हैं। एक गोली कार के शीशे और दूसरी गोली कार की बॉडी में लगी है। कोयला व्यवसायी गजानंद प्रसाद अपनी कार से भुरकुंडा से गुजर रहे थे, तभी अपराधियों ने उनकी कार पर निशाना साधकर 2 राउंड फायरिंग की। इस वारदात से भुरकुंडा मार्केट में दहशत है। व्यवसायियों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी। पतरातू के एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने घटनास्थल का दौरा किया है, व्यवसायियों से पूछताछ की है। रामगढ़ कोयलांचल में व्यवसायियों पर बढ़ते हमले से पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हेलो, हाँ, इसको रोक करके फायर किया है और हम इसकी बस अभी से हम इसमें लग जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। सर, इधर विगत 1 माह में इस तरह का अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है पूरे रामगढ़ जिला में। इससे पहले भी रामगढ़ में एक हमला हुआ नेपाल यादव जो कोयला व्यवसाय से ही जुड़े हुए थे, और ये दूसरी घटना है। इसी तरह का मामला है, हम लोग लग जा रहे हैं और करेंगे। बीच बाजार में गोली चलना निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है और अपराधियों के द्वारा जिस तरीके का उनका मन बढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पूरी जिला प्रशासन इसमें विफल दिख रही है। पलामू के कठोतिया कोल माइंस में ब्लास्टिंग से मंजीत मेहता नाम के युवक की मौत हो गई। ब्लास्टिंग के बाद से युवक वहां पहुंचे तभी गैस रिसाव होने लगा, उसका दम घुट गया। ब्लास्टिंग के दौरान कठोतिया कोल माइंस का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और यही वजह है कि युवक बेरोक टोक वहां पहुंच गया। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है और बीएसपी ने कठोतिया कोल माइंस प्रबंधन से मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। है सर, देखिए ना कैसा कोड़ा हुआ है, कैसे कोड़ा हुआ है, क्या पता है। सिक्योरिटी नहीं था उस वक्त? नहीं, कोई नहीं था। ब्लास्ट करने से पहले अलार्म दिया जाता? नहीं दिया गया था, अलार्म नहीं हुआ। आने जाने का रास्ता था। पीड़ित परिवार एक होनहार बच्चा था, जैसा सुने कि बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का, तेज तराज था। 13-14 साल का बच्चा का लगभग उम्र था। इस पीड़ित परिवार को कंपनी 1 करोड़ रुपया और उसके आश्रित परिवार को नौकरी और इंडाल को कंपनी ने दे। सिमडेगा पुलिस ने रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर अगजनी करने वाले 4 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने 18-19 जनवरी की रात ओडगा ओपी क्षेत्र में रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर दिया था। इस कांड को 7 नक्सलियों ने अंजाम दिया था और इनमें से 3 को खूंटी और 4 को सिमडेगा से दबोच लिया गया। इन नक्सलियों के पास से 3 बाइक भी मिली है। रांची के गांव में टीएसपीसी नक्सली भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बुढ़मू थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की वारदात के खुलासे के दौरान 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसमें वारिस अंसारी नाम के टीएसपीसी नक्सली भी शामिल हैं। इस मामले में वो पकड़ा गया। उनमें 3,500 रुपए और मोबाइल की लूट हुई थी। इससे पहले इस नक्सली ने एक माइंस में गोलीबारी और गाड़ियों को आग में झोंकने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा टीएसपीसी नक्सली शामिल थे और उसमें पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि अभी हाल में ही 10 दिन कबल आईटीबीपी के जस्ट बगल में देर रात में टीएसपीसी के दस्ता के द्वारा गाड़ी में आग लगाई गई थी। फ़ोन मोबाइल ले लिया गया था गार्ड से और दहशत फैलाया गया था। वहाँ पर आनंद फानंद में हम लोग भी वहाँ गए थे, तो उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई है और बाकी जितने भी उसके मेंबरान्स हैं, सदस्य एक्टिव लोग हैं, सबके बारे में हम लोग को जानकारी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जवानों का हेल्थ बीमा कराने की मांग फिर से जोर से उठाई है। एसोसिएशन की मांग का समर्थन सत्ताधारी दल जेएमएम ने भी किया है। चाहे खूंखार नक्सलियों से 2-2 हाथ करना हो, चाहे पहाड़ पर निगहबानी करनी हो,
या फिर भले ही शातिर अपराधियों से सामना करना हो। झारखंड पुलिस के जाबाज जवान न कभी डरते हैं और न कभी रुकते हैं, पर कठिन हालात में ड्यूटी करने वाले ये जाबाज जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने में वेतन और सेविंग्स लुट जाती है। इसलिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने एक बार फिर राज्य सरकार से तमाम जवानों का हेल्थ बीमा कराने की मांग जोर शोर से उठाई है। अपराधी को भी नियंत्रित करते, वहाँ अगर ऐसी घटना होती है तो व्यक्ति असहाय होके अस्पताल में बेड पर चला जाता है और उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिपूर्ति तब होती है जब वो ठीक हो जाता है, हमें उसकी जान बचाने की आवश्यकता होती है। पहाड़ और घने जंगल में दिन रात ड्यूटी करने वाले झारखंड पुलिस के जवान अक्सर बीपी और हार्ट डिजीज को लेकर किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जब बड़े अस्पतालों में महंगा इलाज कराने की नौबत आती है तो खेत और जमीन तक बेचने की नौबत आ जाती है। ऐसे समय में हेल्थ बीमा इन जवानों के लिए बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। यही वजह है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन की हेल्थ बीमा की मांग का समर्थन सत्ताधारी दल जेएमएम ने भी किया है। मेडिकल सर्विसेज जो है जिस तरह से आर्मी का है, उसी तरह हमारा राज्य पुलिस भी एक डेडिकेटेड हेल्थ टीम के साथ काम करे तो हमको लगता है एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के गांव, शहर और जंगल पहाड़ में दिन रात डटे रहने वाले ये जाबाज जवान भी बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर इलाज के हकदार हैं। इसलिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन हेल्थ बीमा की मांग को लेकर एक बार फिर मुखर होकर उठा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में अगले 4 दिनों में कई बड़े कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की कड़ी नजर है और इसको लेकर एसएसपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी थानेदार, डीएसपी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर एसएसपी ने सभी थानेदारों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश जारी किया है। 27 जनवरी को जेएससीए स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच आयोजित है। मंगलवार से मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी को दोनों टीमें रांची पहुंचेंगे और इस दौरान गणतंत्र दिवस का राजकीय समारोह भी मोरहाबादी मैदान में होना है। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर पुलिस खासतौर पर मुस्तैद है। अपराध नियंत्रण को लेकर खासतौर पर दिशा निर्देश दिए गए, अनुसंधान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जो केसेस लंबित चले आ रहे हैं, खासतौर पर 5 साल से जो पुराने केसेस हैं, उनको लेकर एक अभियान चलाया गया है, जिसमें 3 महीने में काफ़ी केसेस का डिस्पोजल किया गया है। बट कुछ केसेस अभी भी अनुसंधान हेतु लंबित हैं। उस संदर्भ में थाना प्रभारियों को जो भी अनुसंधान संबंधी कार्य लंबित हैं उनको उनका निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ थानों में विशेष तौर पर कांड काफ़ी संख्या में लंबित हैं, उनको एक अभियान के रूप में लेने के लिए निर्देशित। साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन के मामले में ईडी दफ्तर में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव पेश हुए, जहां डीसी का सामना ईडी के तीखे सवालों से हुआ। उनसे पंकज मिश्र से हिरासत में फोन पर हुई बातचीत से जुड़े सवाल किए गए, तो खनन घोटाले की जांच के दौरान मिले तथ्यों के से जुड़े भी सवाल उनसे दागे गए। जांच के दौरान पूरे मामले में डीसी रामनिवास यादव की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। डीसी से ईडी अफसरों ने करीब 7 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। हालांकि पूछताछ खत्म होने पर जब डीसी रामनिवास यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जुस्को, मानगो, नगर निगम, जमशेदपुर अक्षेस और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बन्ना गुप्ता ने बताया कि मानगो फ्लाईओवर का काम 15 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा। गोविंदपुर आरओबी पर भी बैठक में मंथन किया गया और साथ ही उद्घाटन के इंतजार में जुगसलाई रेल ओवरब्रिज को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। जमशेदपुर जो फ्लाईओवर बनना है, उस फ्लाईओवर में पूर्णतः सहमति बन चुकी है। कुछ जो सेंट्रल वर्ज में कहां पर पिलर डालने हैं, उसको लेके 15 दिन के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो कुछ जगह और नए डिजाइन में कुछ सॉइल टेस्ट करने थे, वो भी 15। धनबाद के झरिया में बीजेपी नेता रागिनी सिंह और कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच विवाद जारी है। 4 दिन पहले धनुड़ी में जिस ट्रांसफार्मर का उद्घाटन झरिया विधायक ने किया था, अब फिर उस बार उसी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने किया।
राजनीति सिंह ने कांग्रेस विधायक पर सस्ती लोकप्रियता लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक बिना बुलाए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर चली गई। देखिए, तो यहाँ की जनता बताएगी। सस्ती लोकप्रियता लोग लेने के लिए लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जनता किसे स्वीकार की है ये तो आपको लोग को देखने को मिल रही है। देते हुए बिन बुलाए मेहमान इसको कहा जाता है, जो ना इस क्षेत्र के स्थानीय लोग बुलाया, ना नेता लोग बुलाया, ना जीएम एजेंट को मालूम है, और जबरदस्ती आकर किसी चीज का पूजा कर देना, ये अपने आप एक शर्म की बात है। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में चिमनी ईंट भट्टा में बाल मजदूरी की सूचना पर चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। जांच की सूचना मिलते ही बाल मजदूरों को भट्टे से हटवा दिया गया था। ये ईंट भट्टा स्कूल के पास ही है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। सूचना उपरांत मैंने निरीक्षण किया और जांच की तो वहां पर पता चला कि उस समय बाल मजदूरी काम करते हुए नहीं पाया गया और चेतावनी दी गई है कि मालिक ओनर को कि अगले आगामी किसी भी प्रकार से सूचना मिलती कि बाल मजदूरी बच्चों से काम कराया जाएगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई करने की अपील की जाएगी। बोकारो के सेक्टर 4 के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6ठी से 12वीं तक के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों ने कैनवास पर अपनी रचनात्मक गुणों को उकेरने की कोशिश की। विजयी प्रतिभागियों को इनाम के तौर पर पीएम की पुस्तक, परीक्षा योद्धा और देशभक्ति से जुड़ी किताबें दी गई। प्रतियोगिता में शामिल स्कूली बच्चे बेहद खुश नजर आए। जो प्रायर टू द एग्जाम डेवलप हो जाता है, तो सर ये पेंटिंग कंपटीशन उसी के लिए है। सर इसमें हम लोगों ने शो करने का कोशिश किया है कि किस तरह से हम लोग उस स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं। तो एक अच्छा चीज़ है कि इसको अगर हम लोग पेंटिंग की तरह दिखा के कुछ सीख दे सके बाकी लोगों को कि लाइक एग्जाम्स इज लाइक अ थिंग दैट ओके इफ यू आर नॉट गुड और इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड यू कैन डू। तो इस वजह से ये कंपटीशन के थ्रू होप्स हो कि बहुत से बच्चे मोटिवेटेड हो जाए कुछ पोस्टर्स को देख के। लाइक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हाँ बच्चे समझ जाए कि एग्जाम चलो ठीक है होता है, फेल हारना जीतना जो होता है वो लगा रहता है, तो इस वजह से बस की गई है। बोकारो के केंद्रीय विद्यालय में भी आज चित्रकला प्रतियोगिता का जो है वो आयोजन किया गया। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये विभिन्न जो सीबीएसई स्कूल से संबद्ध रखने वाले बच्चे हैं, 100 बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ बच्चे जो हैं वो 10 बजे से 12 बजे के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी विद्यालयों से जो बच्चे हैं अपने जो सोच है उसको पेंटिंग के जरिए इस अपने पेपर पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है वो बच्चे हैं और बच्चे जो हैं वो पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विभिन्न विद्यालय के बच्चे जो हैं वो अपने अपने तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग जो अपनी सोच जो है, इनकी सोच क्या है, मानसिक स्थिति इनकी क्या है, क्या सोचते हैं, उसको जो है वो कैनवास पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो जो परीक्षा पर चर्चा मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके प्रिलिमिनरी राउंड में बच्चों को बुलाया गया है। बोकारो जिले से 100 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। सीबीएसई के संचालित विद्यालय हैं, संबद्ध विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं और ये बच्चे जो है एग्जाम स्ट्रेस पर अपनी क्रिएटिविटी को कुछ उस पे तस्वीरों में उकेरेंगे और ये जो पेंटिंग्स बनाएंगे, ये जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक डी स्ट्रेसिंग फैक्टर का काम करेंगे। भारत सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम बोकारो में जो पूरे बच्चे जो हैं वो आनंद के साथ पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर कोडरमा में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 32 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य परीक्षा से पहले छात्रों के तनाव को कम करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो उसी स्ट्रेस से मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आर्ट कंपटीशन हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे पेंटिंग वगैरह बनाए और इससे क्या होता है ना,
पेंटिंग वगैरह करने से ना थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। सर एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड हो जाते हैं, सब कुछ स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ाम्स का। जैसे परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम चलता है, वैसे ही आज ये हम लोग का पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था। इसका मोटिव ये था कि हम लोग डिपिक्ट करें आर्ट के थ्रू की, तो इसमें न्यू आइडियाज़ निकल के आए, सबने अपने अपने आइडियाज़ दिए अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। कि कैसे बच्चे अपने आप को तनाव मुक्त रखें, चुस्त दुरुस्त रखें और कैसे अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखें परीक्षा के दरमियान, उन के रूप में लेकर इस पेंटिंग। हजारीबाग में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का उत्साह हर तरफ देखा जा रहा है और इस बार शहर के कोचिंग और शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। ऐसे में मूर्तिकार मां की मूर्तियों को गढ़ने में जुटे हैं। इस बार 1000 से लेकर 40,000 रुपए तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। एक तरफ नव वर्ष का आगमन तो वहीं दूसरी ओर बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की तैयारी में युवा के साथ साथ अन्य लोग जुड़ गए हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ एक मूर्तिकार परिवार के पास, जहां आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि एक से एक कलाकारी किए गए मूर्तियां का लोग आकार देने में लगे हुए हैं। तो देख पा रहे होंगे कि एक पूरे परिवार मूर्तियां बना रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति पीओपी का मूर्ति को पूजा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पीओपी को न करें, उससे बेटर है मिट्टी का मूर्ति तालाब में भी भस्म हो जाता है और आपका पीओपी का नहीं होता है। मेरा यही कहना है कि ज्यादातर आदमी मिट्टी का मूर्ति को पूजा करें। अभी के समय में जिस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां मार्केट में आ गई है, कहीं ना कहीं यह पानी में नष्ट नहीं होती है। तो इन्होंने अपील किया है कि इस जो इनके द्वारा, जो मूर्तिकारों के द्वारा मूर्ति प्रतिमा की जो है बनाई जा रही है, इसे ही खरीदे और इसे ही पूजा करे, ताकि यह किसी भी पानी में प्रवाह करने के बाद बिल्कुल नष्ट हो जाती है और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। लोहरदगा में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट का समापन हो गया और इस पूरे आयोजन में राज्य के सभी जिलों के 600 से अधिक एथलेटिक्स शामिल हुए और इस एथलेटिक्स मीट में जीते हुए जो खिलाड़ी थे उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, मेडल दिया गया, सम्मानित किया गया। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी मौजूद रहे। मीट जो सुदूर इलाके में होता है और जो भी इसको आयोजित करवाते हैं तो निश्चित इस राज्य से प्रेम करते हैं, खेल से प्रेम करते हैं, यहाँ के युवाओं को प्रेरित करते हैं। यहाँ के नौजवानों को जो इधर उधर भटक रहे हैं, खेल से जुड़े और हम चाहते हैं कि क्रिकेट हो, एथलेटिक हो, हॉकी हो और किसी भी तरह का खेल क्यों ना हो, और मैं चाहता हूँ से जुड़ें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। रांची यूनिवर्सिटी में एनएसएस की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुलपति अजीत कुमार मौजूद रहे। एज ए गार्जियन हमारी जो जिम्मेवारी बनती है वो हम कर रहे हैं। आज हमें भी बहुत अच्छा लगा कि पराक्रम दिवस में 2 दिन पहले से ये लोग तैयारी कर रहे थे। निबंध प्रतियोगिता, हमारा भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, आप देखिए कितना अच्छा पेंटिंग हमारे बच्चे किए हैं। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि इनमें वैभव की कमी नहीं है, इनमें कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो मैं कोशिश में हूँ कि मैं इन्हें सही डायरेक्शन देकर एक बेस्ट सिटीजन ऑफ द ग्लोब बना पाऊँ। आज पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ खुद सुभाष चंद्र बोस ने मजदूरों का नेतृत्व किया था। आज भी उनकी यादें मजदूरों के बीच में जिंदा हैं। जायजा लिया प्रभंजन कुमार ने। में आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। वैसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में मनाई जा रही है। धूमधाम से लोग उनको याद कर रहे हैं। हम इस वक्त में जमशेदपुर के टीम प्लेट गोलमुरी टीम प्लेट में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यह द गोलमुरी टीम प्लेट वर्कर्स यूनियन या यूनियन में इसी जगह में 1929 से इस जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी इस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। मैं वह बिल्डिंग दिखाता हूँ। इस बिल्डिंग को आप जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, कभी यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी और इसी झोपड़ी में सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर इस जगह में मजदूरों के अध्यक्ष बनकर, गोलमुरी टीम प्लेट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बनकर वे मजदूरों का नेतृत्व करते थे और वे इसी जगह में मजदूरों की सबसे बड़ी आंदोलन यहाँ से शुरू हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीबन 1929 से लेकर 36 तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व किया है
और ये एक ऐसी जगह है जिस जगह से जमशेदपुर में मजदूर आंदोलन का यहाँ से शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि टाटा वर्कर्स यूनियन के हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उस समय की, अब्दुल बारी जी, यहाँ से शुरुआत के समय वो यहाँ से शुरू किए। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और सबसे खास बात है कि वर्कर्स यूनियन, गुलमुरी वर्कर्स यूनियन टेम्पलेट, जहाँ पर खुद सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर मजदूरों का नेतृत्व करते थे, आज उनका जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। देवघर में 16 साल बाद बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसमें जुटे पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मिशन 2024 पर मंथन किया। जसीडी का मेहर गार्डन भगवा रंग में रंग गया। मौका था बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग का, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से दिग्गज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जैसे ही बैठक स्थल पर पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और नए जोश के साथ संगठन की मजबूती पर जोर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ फेंकना है। संथालपना में कोई भी आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। संथालपना के 18 के 18 सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीतेगी। कैसे विधानसभा की, उसका ये आगाज है। क्योंकि संथाल परगना की धरती पर प्रदेश कार्य समिति बहुत दिन के बाद हो रही है, तो संथाल परगना स्पेसिफिक जो समस्या है उसको लेकर भी कई चीज़ों को पारित किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, पूर्णतः विफल रही है। प्रदेश कार्य समिति एक अच्छा मौका होता है हम लोगों को अपना संगठनात्मक जो ढांचा है उसको और पंचायत से बूथ तक ले जाने के लिए। देवघर की धरती पर 16 साल बाद हो रही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कई मायनों में अहम है। इसके जरिए बीजेपी जेएमएम के गढ़ संथाल परगना में मजबूत पैठ बनाने की कोशिश तो करेगी। गठबंधन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार रणनीति पर भी मंथन होगा। दरअसल बीजेपी की नजर संथाल परगना की 18 के साथ साथ झारखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों पर गड़ी हुई है। इन सीटों पर बढ़त हासिल कर बीजेपी मिशन 2024 को कामयाब बनाना चाहती है। सरकार से जनाधार और बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, कैसे मेरी बूथ कमेटियां मजबूत हो, सक्रिय हो, जीवंत हो, इसका भी विचार करते हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर कैसे पहुंचे, नितांत आवश्यक लोगों के हाथ में कैसे जाए, इसकी भी योजना बनाएंगे। देवघर में पूरे राज्य से जुटे बीजेपी के ये दिग्गज नेता 2 दिन तक पार्टी की नई रणनीति पर तो मंथन करेंगे ही, हेमंत सरकार की कमजोरियों और जन विरोधी नीतियों पर हल्ला बोल करने की योजना को भी अंतिम रूप देंगे, जिसका मकसद है मिशन 2024 को सफल बनाना। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।